फ्रीक्वेंसी पर इस एरिया के जो पीपल्स मतलब कि लोग हैं वे इसको सुन रहे हैं। जो आप एफएम पर सुन रहे हो अभी, मैं आपको बताऊं कि एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। वो फ्रीक्वेंसी को टाइप देखकर उसको मॉड्यूलेट कर और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या घटानी है, इसको देखकर वो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट होकर उन तक जानकारी पहुंचाता है। एक वेव होती है जिसको हम मैसेज वेव कहते हैं, वो उसको मैसेंजर वेव से भी जाना जाता है, लेकिन इसमें मेरे पास 2 मिनट ही है क्योंकि मुझे पीएससी ऑफिस में जाना है। तो हाँ, अभी मैं इसको मैसेज वेव ही बोलूंगा। तो मैसेज वेव जब हम छोड़ते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन उसके साथ एक मैग्नेटिक रेडिएशन भी जाता है जो कि उसकी स्पीड को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाता है। अब मैं मैसेज वेव को आपको हाथ से दिखाने वाला हूँ। कुछ मैसेज ऊपर नीचे सांप की तरह चलती है और उसके साइड में ही साइड टू साइड लेफ्ट साइड एक मैग्नेटिक वेव चलती है। अब आप सोचेंगे मैग्नेटिक वेव कहाँ से आई? तो जहाँ भी करंट होता है, जहाँ भी फ्लक्चुएशन होती है जिसको क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं, वहाँ एक छोटा मोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी उस मैसेज वेव के पास आता है तो मैसेज वेव उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्पीड दे देती है और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैसेज वेव को भी स्पीड दे देता है। अब इसमें ये आश्चर्य की बात है कि दोनों स्पीड कैसे देते हैं। मानिएगा इस एरिया में ग्रेविटी है, सबके पास ग्रेविटी है, सब क्वांटम प्लेन पर फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं, हमारी अर्थ भी कर रही है, लेकिन हम अर्थ के ऊपर हैं तो सब जगह का प्लेन अलग होता है, हर टाइमलाइन का प्लेन अलग होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे कूदूं तो मैं कूद नहीं रहा, ये ग्रेविटेशन से मैं नीचे नहीं आ रहा, वो आखिर टाइम है जो धीरे धीरे आगे चलकर मुझे नीचे लाता है। तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वे वेव मैसेज वेव चलती हैं। अब आप सोचिएगा जहाँ से ये चलते हैं वहाँ एक पैटर्न बनता है, जहाँ से ये मैसेज वेव शुरू होती है वहीं से ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुरू होता है और मैसेज वेव शुरू हो जाती है, ये दोनों सिग्नल्स और दोनों वेव्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। और रेडियो में देखें तो रेडियो में 2.4 mm, 4.5 माइक्रोमीटर वगैरह के कैपेसिटर लगे होते हैं। अभी कैपेसिटर एक छोटी बैटरी की तरह काम करते हैं, पर ये बहुत जल्दी चार्ज और बहुत जल्दी चार्ज को छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और बहुत जल्दी उस चार्ज को छोड़ भी देते हैं। तो इनका यूज रेडियो वेव्स में क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम किसी बैटरी के सहारे उसमें वेव छोड़ेंगे तो अलग अलग कैपेसिटर से जाएगा, अब मदरबोर्ड से गुजरेगा और एक एंटीना में आ जाएगा। अब एंटीना में ऊपर उधर एंटीना लगा है इस बिल्डिंग के पास जहाँ ये हो रहा है सिस्टम, तो उस बिल्डिंग तक इधर से तार से कनेक्शन जा रहे हैं। मैसेज वेव ये पहले से ही इस रेडियो सिस्टम में कन्वर्ट हो रही है और वो जाती है तार के माध्यम से और उसमें उसको इस इलेक्ट्रिक वेव से रिलीज कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक वेव चारों तरफ घूमती है, उस पर स्क्वायर बने होंगे ना टावर पर, वैसे स्क्वायर, उन स्क्वायर में जब वो घूमती है तो वो एक अजीब टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जिसमें ये वेव बहुत आसानी से फ्लक्चुएट हो सकती है और उसमें हम मैसेज वेव को भी उसके साथ पर ले जा सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप सोच रहे होंगे कि एफएम 40 किलोमीटर ही क्यों काम करती है? नहीं, एफएम की रेंज इनफिनिट है। इसका जितना पावरफुल ट्रांसमीटर होगा, ऊपर वाला बड़ा वाला ट्रांसमीटर बहुत बड़ा, वो इसको मिट करता है वेव को, जितना उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पावर होगा, जितना उसमें करंट बहेगा वो उतनी दूर तक उसको मैसेज वेव को एमिट कर पाएगा। लेकिन इसमें एक खराबी है, आपने सुना होगा हर चीज की अति बुरी है,
और उसकी गति में भी हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। इवन जहाँ रेडियो स्टेशन लगे होते हैं वहाँ हमने देखा होगा कभी कभी मधुमक्खी मरने लगती है। वे मधुमक्खी नीचे गिर जाती है कभी कभी, पहले ही लग गई हैं तो कभी कभी चट्टा बन जाता है मधुमक्खियों का। वे मधुमक्खी मरती इसलिए है क्योंकि जब उनके दिमाग से वो रेडियो वेव गुजरती है तो इनके दिमाग की सब इंफॉर्मेशन उड़ा देती है। और अगर ये मैग्नेटिक वेव इतनी पावरफुल हुई और ये रेडियो वेव इतनी पावरफुल हुई तो क्या हो, हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन उड़ा ले जाए, है ना। अगर ये छोटी सी रेडियो वेव बहुत लॉन्ग रेंज वाली, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग रेंज वाली जिसकी एनर्जी कम होती है, अगर वो इसको वास्प के ब्रेन को डिफ्यूज कर सकती है, उसको नीचे गिरा सकती है हवा में, तो अगर इसकी इतनी पावर होगी, इसकी रिक्वायर्ड पावर अगर हो गई पूरी, इस क्षमता इसकी पूरी हो गई तो ये हमारे ब्रेन की भी इंफॉर्मेशन उड़ा लेगी ना। बहुत बढ़िया बेटे। अब मुझे अपना नाम तो बता दो कि आपका क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये बता दो। मेरा नाम दिव्या आर्य है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एमपी शेखपुरी मीना। तो यहाँ कैसे पता चला कि आज रेडियो का उद्घाटन हो रहा है? मुझे तो इनसे इनवाइट करा गया था, स्वती वीरा जी से। जब मैं इधर साइड में एक कॉलेज है ना, इंटर कॉलेज, उसमें एक बार हुआ था विज्ञान प्रतियोगिता। अच्छा अच्छा। जिसमें सब बच्चे प्रोजेक्ट्स बना कर लाए थे, उसमें मैंने भी ज्वाइन किया था। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जब मुझे पता चला तब प्रोजेक्ट बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि स्पीच तैयार कर दें, तो मैंने ब्लैक होल की स्पीच तैयार करी थी। सर आपने सुनी होगी। बहुत अच्छी बात है। समय की आपके पास समय कमी रहती है, बीएससी ऑफिस का टाइम हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, विद प्रैक्टिकल आपने हमें बताया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। जल्दी चलो। मिलते हैं अनवरत मजदूर जिनका इसमें प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता था। ऐसे परम श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंद्रमुख सिंह गहलोत जी, डॉक्टर प्रबोध शर्मा जी, डॉक्टर वी जी यहाँ जुड़े हुए जी। हाँ आज के टाइम अब हमारे डिपार्टमेंट में और कॉलेज में भी के त्यागी जी को ध्यान रखा। आदरणीय आर के त्यागी जी, आदरणीय सुनील जी, यहाँ जो इस विषय से जुड़े हुए जितने भी वेणु जी, सुनील जी खड़े हैं, मनोज जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, श्वेता जी नाम है उनका जिन्होंने अभी रिकॉर्डिंग कराई, एक मिनट निशा, यहाँ सभी उपस्थित अधिवक्तागण, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु एवं बहनें, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वह सभी मेरे परम आदरणीय बंधु एवं बहनें। आज जैसा कार्यक्रम है ना, आप जितने समय का इसको विस्तार दे दीजिए, मन उठने को मेरा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे स्वर कान में कम सुनाई, कर्ण प्रिय स्वर अपवाद रूप में सुनाई पड़ती। जहाँ सुरीला वातावरण हो, जहाँ मीठी आवाज में फलदायी संदेश हो, ऐसा परिवेश कितने भी समय बैठे रहे। ऐसे आयोजनों में जो आपने पसंद की बात कही गहलोत साहब, उस विषय को संक्षेप में बाद में मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं, मैं मौलिक रूप से टीचर हूं
44 वर्ष तक अध्यापक के रूप में मैंने सेवा दी। आज भी अपने को मैं टीचर मानता हूँ, MLC बाद में मानता हूँ। तो मैं यह मान करके चलता हूँ कि राजनीति की राहें बड़ी रखती हैं, फिसलन भरी हुई है। तो रफ्तीली राहों में तो महीने में 25, 27, 28 दिन हर समय रपटते भटकते रहते। क्या कर रहे हो? जब ऐसा सुखदायी पल